मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है। तू परमात्मा का वंशज है, तू परमात्मा का अविभाज्य अंग है। रामकृष्ण की कृपा हुई, नरेंद्र ने परम साध्य को पा लिया। तोतापुरी की कृपा हुई, परम साध्य को रामकृष्ण ने पा लिया। लीलाशाह की कृपा हुई और पाने वालों ने पा लिया। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम। किसी की तबाही करनी हो तो संत की निंदा करना सिखा दो, पुण्य प्रभाव बुद्धि सब धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। किसी का बेड़ा पार करना हो तो संत के संग में, देवी कार्य में उसको लगा लो, धीरे धीरे बेड़ा पार हो जाएगा। आप इतना ठान लो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, दूसरा सब ठीक हो जाएगा। आपके ठीक डिसीजन आएंगे। बड़े शर्म की बात है मनुष्य जन्म पाकर दुखी, चिंतित, भयभीत, परेशान होना। दुखी, चिंतित, भयभीत और परेशान तो वो रहे जो निगुरे हैं, जिनके माई बाप मर गए। तेरा माई बाप तेरा अमर आत्मा है, गुरुओं का ज्ञान तेरे साथ है, फिकर फेंक कुएं में। राजा भरतरी ने एक बार आईना देखा कि सफेद हो गए। ओए होए, टेलीफोन उठाते ना तो यहाँ, तो इसलिए बुढ़ापा आता ना, पहले बाल यहाँ सफेद होते। अब समझो जाने का टेलीफोन आया है, टिकट आपकी हो गई है, वीजा हो गई है, बोर्डिंग हो गया, जहाज में ही बैठना है। हो सकता है कि रनवे पे जहाज को लेट से टेकअप की मिले सम्मति, लेकिन बाल ये सफेद हुए तो अब शरीर छोड़ना है, ये समझ के चलना चाहिए। बुद्धिमान राजा ने देखा कि मृत्यु आने वाली है, ये सफेद बाल दिखा रहे। गुरु गोरखनाथ के चरणों में गए कि महाराज, सोने की थाली में भोजन करके देख लिया, चांदी के सिंहासनों पर बैठकर रथों में यात्रा करके देख ली, और पिंगला जैसी खूबसूरत रानी के सौंदर्य को नोच नोच कर देख लिया। महाराज, मौत आकर गला दबोचे उसके पहले जहां मौत की दाल नहीं गलती, उस मैं के सुख में आप ही बिठा सकते हैं। राजा भरतरी की बुद्धिमत्ता और पवित्र मांग सुनकर गोरखनाथ प्रसन्न हुए और दीक्षा शिक्षा दी। उद्देश्य अगर प्रभु प्राप्ति का है तो काम आसानी से हो जाता है, लेकिन उद्देश्य संत मिले, मंत्र दीक्षा मिली, फिर भी उद्देश्य अगर वाहवाही का है, सुख सुविधा का है, नौकरी धंधे का है, नश्वर शरीर के आराम का है, तो परमात्मा प्राप्ति की दीक्षा होने पर भी परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जहां आपका उद्देश्य होगा वहीं आपका मन लगेगा और वहीं आपकी बुद्धि बैठेगी। इसलिए आज के सत्संग का एक तरकीब आप जान लो कि आपकी बुद्धि में ये बिठा दो कि परमात्मा का सुख पाना ही सार है। हमारा आत्मा अनंत है और परमात्मा अनंत है। हमारा अंत नहीं होगा, शरीर का अंत होगा। हमारी मौत नहीं होती और परमात्मा एक रस और आत्मा सदा है, परमात्मा सदा है। शरीर भी बदलता है, संसार भी बदलता है, तो बदलने वाले के लिए मांग मांग के, मजूरी कर कर के युग बीत गए। अब तो अबदल की ही मांग पैदा हो। जो भगवान की गरिमा, भगवान की मधुरता, भगवान का सामर्थ्य सत्संग के द्वारा सुनोगे, त्यों बुद्धि में भगवत प्राप्ति की मांग की जगह बढ़ेगी। जो संसार की पुल पट्टी विचार करोगे, त्यों त्यों संसार की मांग की जगह घटेगी। संसार किसे कहते हैं? संसरति इति संसार, जो सरकता जाए उसे संसार कहते हैं। जो बदलता जाए, जो टिके नहीं, उसे संसार कहते हैं। और सत्य किसे कहते हैं? जो पहले था, अब भी है, बाद में रहे, उसे सत्य कहते हैं। तो तुम पहले थे शरीर के और परमात्मा भी पहले था। तुम अभी हो, परमात्मा भी अभी है। तुम बाद में रहोगे,
शरीर के बाद भी रहोगे और प्रलय के बाद भी परमात्मा रहता है। तो तुम्हारी और परमात्मा की एक जात है और शरीर की और संसार की एक जात है। शरीर संसार के सत्कार्य सेवा में लगा लो और अपने को परमात्मा में लगा लो, दोनों हाथों में लड्डू है आपको। यह लोक सुखी नानक परलोक सुहेली। लेकिन हम आध्यात्मिक रास्ते जाते भी हैं तो संसार का उल्लू सीधा करने के लिए तो हमारा मन हमें उल्लू बना देता है। बहुत सियाणप जम का भय व्यापे, बहुत चतुराई करके संसार में सुखी होने की जो ज्यादा स्पीड होती है वे उतने ही ज्यादा दुखी, परेशान और टेंशन में आ जाते। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की स्वराज निष्कंटक जहाँ। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है। तू परमात्मा का वंशज है, तू परमात्मा का अविभाज्य अंग है। हो सकता है कि दरिया लहर को अपने से अलग कर ले, हो सकता है कि महाकाश घड़े के आकाश को अपने से अलग कर ले, हो सकता है कि तेल चिकनाहट अपने से अलग कर ले, लेकिन भगवान आपको अपने से अलग नहीं कर सकते हैं और आप भगवान से अलग नहीं हो सकते। जिससे आप अलग नहीं हो सकते और जो आपको अलग नहीं कर सकता है उसके लिए प्रीति नहीं है। इसी का नाम लिंग देह की बेवकूफी है, इसी का नाम अज्ञान है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वैज्ञानिकों ने कोई प्रयोग किया। बतख के बच्चे, बतख अंडों पर बैठती और मुर्गी के अंडों पर मुर्गी बैठी। बतख ने चोंच मारी, बतख का चूचा निकला। मुर्गी ने चोंच मारी, मुर्गी का चूचा निकला। अब मुर्गी का चूचा कूड़े करकट की तरफ जाना चाहिए और बतख का चूचा पानी की ओर जाना चाहिए। वो तो जाते हैं, लेकिन मुर्गी ने दूसरे अंडे को चोंच मारी तो मुर्गी को उठाकर बतख धर दी गई। तो वो जो अंडे से चूचा निकला उसने पहले बतख को ही देखा। मुर्गी के अंडे में से जो बच्चा निकला उसने बतख देखा। अब वो बतख के पीछे जा रहा है। मुर्गी पंख फरका रही, उधर नहीं जा रहा है, बतख के पीछे जा रहा है, बतख के पीछे जा रहा है। हालांकि उसके लिए पानी में मुर्गी के बच्चे को पानी में जाना, बतख के साथ रहना सुखद नहीं था, चोंचे लग रही थी, फिर भी आखिरी दम तक चोंचे खाते खाते मर गया, उसका साथ नहीं छोड़ा। ऐसे ही तुम हो तो परमात्मा के सनातन स्वरूप, लेकिन ये बतख रूपी देह के साथ मैं वाले वातावरण में पैदा हुए, मैं वाले वातावरण में पनपे और मैं वाले वातावरण में जी रहे, इसलिए इसकी मैं सत्संग के विवेक बिना छूटती नहीं है। और जब तक इसकी मैं छूटती नहीं और परमात्मा में अपना तो लगता नहीं, तब तक दुखों का अंत आता नहीं, दुर्भाग्य का अंत आता नहीं। बड़े में बड़ा दुर्भाग्य जन्म और मरण, बड़े में बड़ा दुर्भाग्य के इकट्ठा किया और छोड़कर मृत्यु के शिकार बन गए। फिर किसी के शरीर में आए और किसी के अंग से गर्भ में गए, गर्भ मिला न मिला उसके पेशाब में बहे और फिर भटके, फिर हवाओं के द्वारा, गर्मियों के द्वारा, प्रकृति के नियम के द्वारा ऊपर चढ़े, अन्न में, जल में, फल में स्थित हुए और जीवों ने खाया। गर्भ मिला तो मिला, नहीं तो फिर बहे, और मिला तो फिर क्या, बिला में कै कूं चै चूं करते हुए दुख भोगते भोगते मरे। कुशल कहाँ? अज्ञान हृदय में बैठा है, मौत सिर पर बैठी है। हमारी ओके ओके, क्या खाक ओके हो, हाय ओके हैप्पी, लेकिन कब तक? चूहे की मां कितने दिन खैर मनाएगी? जब तक जगत और देह का अस्तित्व सत्य लग रहा है और परमात्मा के सत्यत्व की प्यास नहीं है, तब तक कितना भी धन, कितना भी जन, कितना भी बल, कितना भी सत्ता है, फिर भी अंदर में अपूर्ति की टाचनी लगती रहेगी।
डर बना रहेगा और सुख के लिए क्लब में जाएगा, वाइन पिएगा, लेडी लेडी नाचेंगे, ये करेंगे, फैशन बदलेंगे, खान पान बदलेंगे, फर्नीचर बदलेंगे, पत्नी बदलेंगे, पति बदलेंगे, फिर भी भाईजान सुखी होते हो तो गनीमत। लेकिन सुख का तो जरा सा हर्ष का झलक मिलती है, दुख और बीमारी और मौत आकर गला दबोच लेती है। इसीलिए कृपानाथ अपने पर कृपा करो। भगवान ने इतनी बढ़िया बुद्धि दी और सौभाग्य से श्रद्धा दी। कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं कि श्रद्धा करना ये कमजोर दिल का होना है, कमजोर आदमी श्रद्धा करते। अरे अनमिला पिया है और अनजाना देश है, जो आंखों से इंद्रियों से देखा नहीं जाता, उस पर विश्वास करके श्रद्धा करके चलना, विश्वास करके चलने का नाम है श्रद्धा। तो जो अनजाना देश है, अनमिला पिया है, उसके लिए कदम रखना ये साहसियों का काम है, बहादुरों का काम है, हिम्मत वालों का काम है श्रद्धा करना। और श्रद्धा किए बिना मनुष्य जीवन जी नहीं सकता। बोले हम श्रद्धा नहीं करते, तो ये फलाना तेरा बाप है, तू देखकर मानता है कि श्रद्धा से मानता है? हम नहीं मानते कि तू इसका बेटा है। बोले हम इस माँ के बेटे हैं। तो एक दूसरा ही उसका दोस्त था कि इस माँ का बेटा है। कैसे? बोले हम इसी के शरीर से पैदा हुए। बोले फिर से गुजर के दिखा तो हम मानेंगे। फिर से तो गुजर के नहीं दिखाएगा, बाप और माँ के शरीर से गुजर के तो दिखाएगा नहीं। और उस समय तो पता नहीं था, श्रद्धा से ही मानना पड़ता है कि शी इज माई मम्मी, ही इज माई फादर, ये मेरे पिता है, श्रद्धा से मानना पड़ता है। जब 4 पैसे की चाय बनाने वाले पर श्रद्धा रखनी पड़ती है, जहाज के पायलट पर श्रद्धा रखनी पड़ती है, यहां से उठाकर वहां रखने वाले, तो ये जन्म मरण के चक्कर से उठाकर परब्रह्म परमात्मा में स्थिति करा दे, ऐसे सतशास्त्र पर और सतगुरु पर श्रद्धा करना ये सात्विक श्रद्धा है। भूत भैरव पर श्रद्धा करना ये तामसी श्रद्धा है। श्रद्धा तो सब करते हैं, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो तमस मिश्रित राजसी श्रद्धा है। लेकिन भगवान पर, शास्त्र पर, भगवान के नाम पर और भगवत प्राप्त महापुरुष पर श्रद्धा आ जाए तो आपका तो मंगल हो गया, आपकी 7-7 पीढ़ियों का मंगल होकर ही रहेगा। क्योंकि सतपुरुष पर श्रद्धा है, सतशास्त्र पर श्रद्धा है, सतस्वरूप भगवान के नाम पर श्रद्धा है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदाः श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा सारे धर्म कर्मों का मूल है। श्रद्धा बिना दिया हुआ दान केवल यश देकर ठुस हो जाएगा। श्रद्धा बिना किया हुआ यज्ञ राख में आहुति का काम देगा। श्रद्धा बिना किया हुआ सेवा दिखावा हो जाएगी। इस सत्संग यज्ञ के आयोजन में किसी ने धन से सेवा की, किसी ने तन से की, किसी ने मन से की, और सभी लोग फूलहार चढ़ाने को अवसर नहीं पाएंगे। फिर भी जो छुप छुप के भी सेवा करते और दूसरों को हरि कथा में लाते, उनके अंतरात्मा का अंदर से आवाज और धन्यवाद उनको मिलता है। चाहे बाहर यहाँ धन्यवाद मिले चाहे न मिले, फूलहार मिले चाहे न मिले, लेकिन सत्कर्म करते हो, सात्विक कर्म करते हो तो सात्विक श्रद्धा उस श्रद्धेय परमात्मा का सामर्थ्य, आनंद और तुम्हारे पर करुणा कृपा खींच कर ले आती है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते, हे श्रद्धा माता, तुम मेरे हृदय में सदा के लिए निवास करना। संत चरण रज पाए के कर जीवन उद्धार, गाफिल और न जानिए धर्म कर्म के सार। एक एक ग्रंथ को, एक एक विषय को, एक एक साधन को, अनासति योग, श्वास की साधना का योग है, लेकिन अपने बल पर करोगे, थोड़े दिन मन पीस रहेगा, बाद में फिर वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। ये कर्ता के अधीन है। श्वास को देखा, ये किया, अलग से रहे, सुविधा में रहे, खान पान में कंट्रोल रहा, थोड़ा मन के संकल्प विकल्प घटे, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, ना हो सकती है। आप तो प्राण को देख रहे हैं,
अब प्राण चल रहे हैं, उसको देखने वाला मन है, और मन को सत्ता देने वाला कौन है, और सत्ता देने वाले को जानने वाला कौन है। ये सतगुरु की करुणा कृपा बिना, परमेश्वर की महती कृपा के बिना आप परम साध्य को नहीं पा सकते। सुखदेव जी की कृपा हुई और परीक्षित ने 7 दिन में परम साध्य को पा लिया। रामकृष्ण की कृपा हुई, नरेंद्र ने परम साध्य को पा लिया। तोतापुरी की कृपा हुई, परम साध्य को रामकृष्ण ने पा लिया। लीलाशाह की कृपा हुई और पाने वालों ने पा लिया। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। यू नो, गुरु कृपा ही, गुरु कृपा ही केवलम। ही शब्द शास्त्र ने ऐसे नहीं लगाया। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। अपने बल से तुम मंगल तो कर लोगे, कुछ वाहवाही पालोगे, कुछ टेक्निक पालोगे, कुछ रुपए, मकान, ऐहिक वस्तु पालोगे, लेकिन परम मंगल, सब दुखों से पार, मौत के सिर पर पैर रखने वाला परम मंगल तो गुरु कृपा ही केवलम। तुलसीदास जी कहते हैं, तुम तो श्वास को कितना गिनोगे, कितना देखोगे। हमने बहुत पापड़ वेले भाई, श्वास की ऐसी साधना की कि उड़ने की करीबी, उड़ने की हालत जैसी अवस्था आ गई। लेकिन फिर गुरुओं ने कहा कि क्या उड़ते फिरते थे हनुमान जी, फिर भी राम के शरण गए, तभी परम तत्व की अनुभूति हुई। फिर उड़ने की क्या, ये क्या, तन सुकाए पिंजर कियो। तुम श्वास को, खान पान को इतना कंट्रोल करो कि तुम्हारा शरीर पिंजर हो जाए, फिर भी परम तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। तन सुकाए पिंजर क्यों। भजन गाने वालों ने बड़ा सार बात की। बड़ी कठिन है भक्ति, लेकिन भगवत और गुरु कृपा हो जाए तो बड़ी आसान भी है भक्ति। वाल्मीकि को नारद जी मिले और वाल्मीकि ऋषि हो गए। विलासी राजा विश्वामित्र को भोगी विश्वामित्र। तुम क्या जानते हो सेक्स और भोग, जो पहले के जमाने के राजा करते थे। तुम्हारी तो एक आधी पत्नी होगी, एक आधी असिस्टेंट होगी, एक आधी ये होगी, एक आधी 2 5 होगी 10। अरे सैकड़ों रानियों के साथ भोग करते थे। ऐसे विलासी राजा हो गए। ऐसे विलासी राजाओं को जब मिल गए संत तो महान आत्मा बन गए। राम और लक्ष्मण उनकी पैर चंपी करते हैं। विश्वस्य मित्रति विश्वामित्र। तुम्हारे में कितनी कितनी संभावना है, तुमको पता ही नहीं है। ऐसे ही हमारी बुद्धि, थोड़ा सा मकान, थोड़ा सा दुकान, थोड़ी सी कुर्सी, थोड़े से पद में हमारी बुद्धि खुश हो जाती है। मैं तो ये बात कहने को तैयार हूं कि प्राइम मिनिस्टर पद मिल गया तभी भी आपकी ऊंचाई का पूरा फल नहीं मिला। मैं तो ये बात भी छाती ठोक कर कहता हूं कि इंद्र का आसन मिल जाए फिर भी आपकी ऊंचाई का आपको पूरा फल नहीं मिला है। भृगु का सेवक शुक्र सेवा करता था। संत शरण जो जन पड़े सो जन उद्धरण हार। संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। किसी की तबाही करनी हो तो संत की निंदा करना सिखा दो, पुण्य प्रभाव बुद्धि सब धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। किसी का बेड़ा पार करना हो तो संत के संग में, देवी कार्य में उसको लगा लो, धीरे धीरे बेड़ा पार हो जाएगा। लौकिक तबाही करनी हो तो दारू पीने की और इधर उधर जरा वो सुंदरी है, वो अच्छा है, वो ऐसी है, वो ऐसी, ये सिखा दो। चलो अब माया नगरी है, थोड़ा सा मायावी बात पे आ जाते हैं। थोड़ा सा बस स्टैंड पे 2 लड़कियां खड़ी थी कॉलेज जाने के लिए। 2 दोस्त दिल लगी करते हुए कहते यार गजब है आज तो। सुन अबे मैंने कहा, सोचा था कि चांद रात को ही निकलता है, लेकिन आज बस स्टैंड पर क्या 14वीं के चांद को मात कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या चांद निकला है, क्या खूबसूरती है। अबे देख तो सही, टिकटिकी लगा के देख रहे। लेकिन वो कॉलेज जाने वाली 2 कन्याओं में एक विशेष सुंदर थी।
लेकिन जैसी बाहर की सुंदर थी ऐसा सत्संग से उसकी बुद्धि भी सुंदर हो चुकी थी। उसने अपनी सहेली को कहा कि अली सांभर तो खरी, ए कमला, ताकि वो सुने, चांद बोलने वाले, सांभर तो खरी, सुन तो सही, मैंने तो सुना था कि उल्लू को दिन को नहीं दिखता, रात को ही दिखता है, लेकिन इन उल्लुओं को दिन को भी चांद दिख रहा है। हाय भगवान, कैसी तेरी लीला है, उल्लू दिन को चांद देख रहे। वो सुभान अल्लाह वाले सिर नीचा करके रवाना हो गए। ये बातें कहने सुनने से थोड़ी देर मजा तो आ जाती है, लेकिन सत्य इन बातों से नहीं मिलता। जयराम जी की। और जब तक सत्य मतलब अपना आप अपने को जानोगे तो ईश्वर मिल जाएगा, ईश्वर को जानोगे तो अपना आपा मिल जाएगा। शरीर को खोजोगे तो कैल्शियम मिलेगा, शुगर मिलेगी, और अपने को खोजोगे तो आत्मा और परमात्मा मिलेगा। अपने को खोजो। मैं कितना खुश नसीब हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा हो तो माप सकता था। शरीर का जन्म होना है, उसके पहले एक सौदागर आया, ऐसा बढ़िया झूला, ऐसा कि ये इधर तो मेरे को कहीं दिखाई नहीं, इतना बढ़िया झूला। हम जब बड़े हुए तो बताया गया कि जन्म के पहले अनजान सौदागर दे गया, और पिता बोले हम क्षत्रिय हैं, नहीं चाहिए। फिर भी उसने कहा कि हमें स्वप्न हुआ है तुम्हारे घर बेटा आने वाला है, अब भी आने वाला है, ये ले लो। झूला स्वीकार किया, और सौदागर जाए इतने में तो दाई भागती हुई है कि बेटा हुआ है, भूरा भूरा गोरा गोरा, नाम रख दिया भूरो। बुरे में से भगवान दास में से आंसू, आंसू में से आंसूमल, और फिर गुरु ने कर दिया आंसूमल से हो गए साईं आशाराम। हमारी मोहब्बत का तो कोई और ही अंदाज है, हमें उस पर नाज है और उसको हम पर नाज है। एक बार नहीं, 3 बार सब कुछ फेंक फांक कर ठुकरा कर हम चले गए जंगल की घनी गहराइयों में, कोई परिचित ना मिले। और पहले ऐसा परिचय भी नहीं था, कथा ही नहीं करते थे खास। डीसा से सब छोड़कर एक कच्छा पैर के चल दिए थे, और नर्मदा की झाटियों घाटियों में रात भर तो लेटे, थोड़ा भजन हो, थोड़ा ये दिन रात भर थोड़ी बैठे रहते। नींद आई तो लेट गए, जाग गए तो बैठ गए। बुद्धि ने निर्णय कर लिया था कि उसके बिना कोई सार नहीं, बस इतना उसको पाना है, बस इतना ठान लिया था। बस आप इतना ठान लो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, दूसरा सब ठीक हो जाएगा। इतना ठान लो, बस उसको पाना है, उसके सिवाय कोई सार नहीं। इतना ठान लो, बस आपके ठीक जगह पे कदम पड़ेंगे, आपके ठीक डिसीजन आएंगे। आप उसको पाना है ऊपर से कहते हो, और बाहर से ही मिले हो मन बेईमानी करता है। ईमानदारी से जे कर मिले त राम मिले, ॿियो सब मिलियो त छा थियो, दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो त छा थियो। अगर मिले तो परमात्मा का सुख मिले, मिले तो आत्मा का अनुभव मिले, और कुछ मिला तो क्या हुआ। मिले तो अमरता का अनुभव मिले, और सब मिला तो क्या हुआ। मिले तो शाश्वत मिले, नश्वर तो करोड़ों बार पा लिया। इस प्रकार का अगर बुद्धि में ठान लो, आपके ठीक निर्णय होंगे। और बुद्धि जहां जिस बात को चाहती, मन उधर लगता है। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां राह। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। इंजीनियर बनना चाहते वो इंजीनियर हो जाते हैं, वकील बनना चाहते वकील हो जाते हैं, एक्टर बनना चाहते वे एक्टर हो जाते, और सत्संगी बनना चाहते तो सत्संगी होकर भी तो बैठे। ऐसे कोई विरले एक्टर होते हैं कि एक्टर होने के बाद भी सत्संगी होने का सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। रख दो मूंछ पे हाथ, घर की खेती है, आज नहीं तो कल उगेगी, रख दो। ऐसे लोगों के लिए जिनको सत्संग में प्रीति है, गुरुओं के सत्संग में प्रीति, ऐसे लोगों के लिए शंकर भगवान अपनी सती पार्वती को कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य, उनके कुल गोत्र धन्य। अरे पार्वती, वैसे जो गुरु भक्त हैं जिस धरती पे बैठते वो धरती नसीबा वाले।
आप लोग तो भले मेरे को यूं करते, लेकिन मैं आपको एडवांस में प्रणाम करता हूँ कि देर सबेर दिल भर के गीत गूंजेंगे। ऐसी माया नगरी में ऐसे तपस्वी होकर बैठे हो, ये भी उसकी करामत कृपा की है, रहमत है। कुछ शुभ किया हुआ है, कोई ने कोई पुण्य कर्म किया हुआ है जो तुम्हारे पिया को पसंद हो गया, इसलिए तुम्हारे दिल में वो पिया प्रकट होना चाहता है। इसी कारण आप इधर बैठ पाते हैं। ये उसकी पसंदगी का, रहमत का सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं बात कहने जा रहा था, सब कुछ छोड़कर लेट गए, याद आई तो बैठ गए। प्रभात हुई, सूर्य उदय होने को था, ना धो के नब्दा में बैठे। थोड़ी सी भूख लगी, चूहे दौड़े से गुड़गुड़ गुड़गुड़ हुई। मैंने कहा जो 2-2 मर्डर करता है उसको भी भोजन मिलता है, और मैं तेरा भजन करने को बैठूं और भीख मांगू तो तेरी इज्जत का सवाल है। करोड़पति की रानी, करोड़पति की पत्नी भीख मांगे तो इज्जत पति की जाती है। मैं भीख मांगने जाने वाला नहीं। भूख तो लगी है, तुझे गरज हो तो खिलाने आ। मैं किसी को कहने वाला नहीं, कहीं जाने वाला नहीं, और यहाँ कोई माई का लाल आ भी नहीं सकता है। अब बैठे तेरे नाम पर आए। क्या 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 5 दिन बीते? नहीं, 1 घंटा भी नहीं बीता और 2 अजगैब भी आत्माएं आई और फल और दूध लाए और हमने खाया। बिल्कुल हमारे इश्क का कोई और ही अंदाज है। हमें उस पर नाज है, उसको हम पर नाज है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। हमने सुन रखा था, मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। चिंता करनी तो ऐसे कर इस बात की कि आज तक की आयुष्य बीत गई रे, उसमें प्रीति नहीं हुई, उसकी मांग नहीं जगी रे। बुद्धि बेड़ो तुझो हेरे मेरी मती, तू कहाँ रहती? इतने जीवन बीत गए, इतने माँ बाप, खिलौने, बच्चे, बचपन, जवानी बीत गई, अभी तो आत्मा की प्यास नहीं जगती रे मेरी मती भेजा। ऐसा पिटाई करते थे अपने को जयराम जी की। आप लोग ऐसी चलाकर आराम फरमाते थे, उन रातों में हम आंसू बहाते थे। आकाश के पक्षी परिंदे भी घोंसलों में और कीट पतंग भी अपने बिलों में आराम फरमाते थे। उन रातों में हम रोते थे कि तू कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और तू मेरे साथ है तो दिखता क्यों नहीं दिखता। आंख नहीं तो आंख कहाँ खोलूं, कैसे खोलूं? बार बार जा लीलाशाह के पास, लेकिन किधर है, क्या है कि मैं वहां पूरे रूप में मिलूंगा। तू जिस रूप में चाहता है सभी स्वरूपों में वहां मिलूंगा। तुम कौन बोलते हो? जिसके लिए तू रोता है वो बोल रहा हूं। चलो अनुष्ठान करते हैं, फिर रोए धोए के कैसे मिलेगा? कि कहता हूं तो मानता नहीं। जब मंदिर में जाते तो पार्वती के गले से हार गिर जाता, शिव जी की पूजा का इधर उधर हो जाए, ऐसा चमत्कार देखते। अनुष्ठान करते करते रात को जप करते करते सो जाते, और जंगली जगह थी, छछुंदर पैर चाट जाते, घाव कर जाते, पता नहीं चलता था। जवानी थी, नींद भी आती थी तो बस गधे को पुड़िया। थके थके लेटे तो सुबह 11-12 बज जाते थे, सुबह के 4-5 बज जा रहे, छछुंदर चाटते चाटते पैरों में घाव कर देते। लेकिन बुद्धि ने ठान लिया कि बस वो मिले तो पता ही नहीं चलता था पैर कौन चाट जाता है। सुबह चलने में तकलीफ होती थी, लेकिन वे सारी तकलीफों का बदला उसने ऐसा दिया कि वो तकलीफों की कोई कीमत ही नहीं है। हमारे जैसा सुखी मिलना मुश्किल है। जयराम जी की। और हमारी निगाहों के द्वारा एक सुख की झलक छलकाता है तो लाखों लोग झूम उठते हैं। वो ऐसा ऐसा काम करवाता है हमसे। हम घर में थे, किसी बाबा के सत्संग में गए। बाबा ने कहा अगर जिसको आत्मा परमात्मा का अनुभव हुआ वो आ जाए मौज में तो 1 मिनट में हजारों आदमियों को झलक चखा सकता है। तुम लोग क्या समझते हो भारत के संतों को? वो बाबा की वाणी में बल था, अधिकार पूर्वक वाणी थी। वो तो सुनी अनसुनी हुई, लेकिन घर छोड़कर जब उसकी खोज के लिए भगे गुरु को खोजने को, तो ये प्रश्न उठा कि बाबा अगर कोई पहुंचा हुआ फकीर चाहे तो 1 मिनट में हजारों आदमियों को अपने आत्मा परमात्मा की झलक चखा सकता है। मैं कहा एक बार ऐसा चखाने वाला मिल जाए तो मन को स्वाद आ जाएगा और मन अपने आप चलेगा।
जिस किसी इल्लत का, आदत का, बुरी आदत का स्वाद आ जाता है तो पैसे खर्च करके, बीमारी मोल लेकर भी आपका मन करवाता है ना। पान मसाला हो, वाइन हो, सेक्स हो, क्लब हो, जो कुछ भी हो, समझते कि अच्छा नहीं, फिर भी निकोटिन पॉइजन लेते हैं ना, मन को मजा आ गया। तुम्हें क्या बाबा को परमात्मा का अनुभव हुआ और उसकी मेहरबानी मिल जाए, एक झलक चख जाए, और एक झलक तू चखेगा तो आरामी तू तो हलंदे तुंहिंजो पी हलंदी बना कहीं ना एड़ो को संत बोल। अपने आप को ऐसे जरा गुदगुदियां करवाता था अकेले में। हम भले, हमारे प्रभु भले, या तो पागलों की नहीं बड़बड़ाते थे। तो ये बात सुनी थी कि अगर संत को आ जाए मौज तो 1 मिनट में हजारों आदमी को अपने परमात्मा सुख की झलक चखा सकता है। दिल दिमाग में वो बात उठी कि 1000 आदमी को 1 मिनट में वे महापुरुष कैसे चखाते होंगे। और जो बोलने वाले संत थे वो झूठ तो नहीं बोलते। झूठ तो 2 आदमी बोलते हैं, या तो स्वार्थी बोलता है या तो डरपोक। संत हमसे डरते भी नहीं और हमारे से कुछ स्वार्थ भी नहीं। मैं सच बोलता हूं, मैं आपसे डरता नहीं हूं, चाहे आप अपनी अपनी दुनिया के कितने भी बड़े हो, मैं आपसे नहीं डरता हूं। जंगलों में रहते थे और चोर डाकू समझ के 200-200 लोग हथियार लेकर मुझे मारने को आए, उनसे नहीं डरा तो तुम्हारे जैसे पवित्र सत्संगियों से डरूंगा क्या? नहीं डरता हूं तुम्हारे से, चाहे कुछ भी करके दिखा लो, मैं नहीं डरता तुमसे। 2 व्यक्ति डरते हैं, झूठ बोलते, या तो डरपोक बोलता है या तो कुछ लेना है। मुझे तुमसे कुछ लेना भी नहीं, तुम्हारा फूलहार तो मैं अर्पण करता हूं तो मजा आता है। जयराम जी की। तो वो संत ऐसे ही थे, डरते नहीं थे, निर्भीक संत थे, स्वार्थ रहित संत थे। उन्होंने कहा, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि में नहीं बैठ रही थी कि वो संत झूठ नहीं बोलते, बात तो अधिकार पूर्वक है, लेकिन अपनी झलक चखाने के लिए सूक्ष्म शरीर से जाए आए आए जाए जाए आए तो 1000 आदमी में आए जाए तो 500 मिनट तो चाहिए। 1 मिनट में कैसे होता होगा? इस प्रश्न ने ऐसी आंधी तूफान जगाया कि एक समर्थ योगी के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उन्होंने कहा बैठो, निगाह डाली और रे महाराज क्या क्या अनुभव। चलो, मैं अकेले पर तो हो गया, नजर मात्र से, सूक्ष्म शरीर से नहीं आना पड़ता है, निगाहों से ही काम हो जाता है, संकल्प मात्र से। ये बात समझ में आ गई। लेकिन ऐसा मैं दूसरों को पिला सकूं, इसका उपाय खोजा और उपाय मिला कि आप गहराई में जाओ। हम 40 दिन के लिए कमरा बंद करके बैठ गए। 37वें दिन रिजल्ट सामने आ गया। और फिर जब 40वां दिन पूरा हुआ, बाहर निकले तो 5-25 जो डीसा के आश्रम में रहे थे लोग आते थे, तो कमरे में बंद हो गए। उसका मतलब ये नहीं कि भूखामरी करते थे, किसी को बोलना मत, थर्मास में दूध ले लेते थे, जब भूख लगती थी तो पी लेते थे। हमारा योग भूखामरी का योग नहीं है। खुशी से खा, खुशी से पी, न गफलत में रहो एकदम। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लाओ लगाता जा। न बन मुल्ला न बन काजी, न रख रोजा न मर भूखा, न बन बम्मन न जा काशी। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लाओ लगाता जा। मस्ती से महाराज उन लोगों पर ढाली नजर और हुआ। 5-25 पर हुआ। फिर कोई निमित्त बनाया शिविर का, 167 लोग इकट्ठे किए, उन पर डाला, हुआ। फिर दूसरी शिविर का निमित्त बनाया, 300-400 लोग, 367 से 80, कुछ 90-93 ऐसे कुछ हुए। कुछ फ्री के थे, कुछ ऐसे। उसमें क्या था कि वो करते तो थे, लेकिन आए, उनको मजा आया और चला गए। खाने पीने की व्यवस्था भी करते थे और वो मजा आए तो 3 दिन रहे नहीं मेरे बेटे। फिर आइडिया है कि मुफ्त का माल उनको पचता नहीं। फिर फीस रखा कि भाई रहने कहने का खर्चा उनका जो होता है उतना समिति वाले ले लिया करो। तो 50 रुपया लेते थे, 3 दिन का रहने खाने का व्यवस्था करते थे। 1000-1500। फिर महंगाई बढ़ी, 60-80-100 रुपये तक आ गए अभी। अब तो 5-5, 10-10 क्या 25-25 हजार लोग आते, और जरा सा कभी थोड़ा सा यूं हो जाता है तो 25 के 25 हजार होलसेल में जरा चख लेते और फिर चलते रहते। हाँ जयराम जी बोलना पड़ेगा। तुम क्या ये बातें सुनने के लिए चिपक के बैठे हो? नहीं,
मैं जो प्रवचन करता हूँ, लेक्चर अगर तुम बोलो तो मेरे से बढ़िया कोटेशन देकर प्रोफेसर अच्छा भाषण कर सकता है। हम भाषण नहीं जानते। जहाजों में कुछ लोग पहचान लेते, अरे महाराज हम आपका लेक्चर सुनते, मैं क्या हम लेक्चर करते ही नहीं। अरे रोज सुबह आता है आपका लेक्चर, मैं क्या हम लेक्चर करते ही नहीं। लेक्चर तो प्रोफेसरों को और नेताओं को सौंप दिया। हम जब करते तो सत्संग करते हैं, सत्य का संग कराने वाली बात करते, लेक्चर नहीं करते। लेक्चर से सूचनाएं मिल सकती और सत्संग से पुण्य, शांति और भगवान का रास्ता मिलता है। कोई बोले बाबा हम तुम्हारा लेक्चर सुनते तो लगता है कि गाली देता है क्या लेकिन अनजान है, उसकी गाली भी खिलौना समझ लेते हम, नाराज नहीं होते। मैं एक सार बात कहना चाहता हूं। देखो भाई, आपका आत्मा अमर है इतनी बात नहीं है, आपका आत्मा ज्ञान स्वरूप है केवल इतनी बात नहीं है, आपका आत्मा आनंद स्वरूप भी है, अमर भी है, ज्ञान स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है। ये बात हिंदू धर्म ने बहुत खुलकर कही। हिंदू धर्म में छोटे मोटे 40 उत्सव है। दिवाली, होली, शिवरात्रि, सावन के महीने में भाई बीज, नरक चतुर्दशी, इस प्रकार का झूलेलाल का त्योहार, ये वो छोटे मोटे 40 उत्सव है। उन 40 उत्सव में एक भी शोक उत्सव नहीं है, खुश नसीबी है। इस्लाम धर्म को धन्यवाद, ईसाईयत को धन्यवाद, उनमें 6-7 उत्सव हैं, लेकिन उसमें शोक उत्सव भी है। या हुसैन या हुसैन, या शोक उत्सव भी वो भाईजान मनाते। आप हम सभी जानते और वो भाईजान भी स्वीकार करते हैं जयराम जी की। लेकिन हिंदू धर्म कहता है कि तुम जहां हो वहां शोक के बाप की भी दाल नहीं गलती, तो इधर शोक तुम क्यों मना रहे हो, मत मनाओ शोक। श्री कृष्ण आए, हम जन्माष्टमी अभी भी मनाते हैं, लेकिन कृष्ण गए उसका शोक हम नहीं मनाते कि कानूड़ा रे आए रे कन्हैया हाय रे, ऐसा हम नहीं करते। हे कृष्ण तू चले गए रे, धरती ऐसी हो गई, ऐसा हमने कभी किसी को करते नहीं देखा। देखा क्या, सुना क्या? कृष्ण के विदाई का शोक दिवस कभी किया किसी ने? करता है तो मुझे बताओ। राम जी आए, हम रामनवमी का उत्सव मनाते। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी श्री रामचंद्र कृपालु भज मन रण भवय तारणम, ये तो मनाते। असी निमाणा ऐ बन आना, दुल्हा तुझे दरत विकाणा, करी भलायूं भाल, आयो लाल झूलेलाल, आयो लाल झूलेलाल, झूले 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 झूलेलाल, आयो लाल लाल जो झोटी जो झूले, जेको चवंदो झूलेलाल तुंहिंजो थींदो बेड़ो पार। ये तो मनाते, लेकिन झूलेलाल चले गए, धरती फटी और उसमें अदृश्य हो गए। हाय रे हाय झूलण तूं हलियो में मरी मेरे सिंधियुनि जो छा थींदो। कॾहिं कंहिं सिंधीअ कयो आहे? कयो हुजे त वठी अचोसि त ख़बर वठांसि मैं। हाँ जी, गणपति दादा मोरिया, ये तो किया, लेकिन गणपति दादा अंतर्धान हो गए। 1800 श्लोक लिखकर गणपति जी जब विदा ले रहे तो व्यास जी बोलते कि प्रभु मैं समाधि में बोलता जा रहा था और आप लिखते जा रहे। मैं तो बोलता था, मेरा आवाज तो आपने सुना, लेकिन आपकी वाणी में नहीं सुना प्रभु। गणपति जी कहते हैं कि वचो गुप्ती की महिमा में जानता हूँ, दिया छोटा हो चाहे बड़ा हो, जलता है तो तेल खर्च होता है। ऐसे आयुष्य ज़्यादा हो चाहे कम हो, आदमी बोलता है तो ऊर्जा जीवनी शक्ति खर्च होती है। बिन जरूरी क्यों बोलना। इस गणपति के महावाक्य को आप लोग समझ लेना, वाणी का संयम करना चाहिए तो आपकी वाणी का प्रभाव रहेगा। जो लोग बोलते हैं एलिफेंट हेड इज गॉड, नथिंग नथिंग लॉर्ड गणपति गणपति गणपति, कुछ नहीं है, ऐसे ही कपोल कल्पित है। तो ये 18,000 श्लोक तुम्हारे बाप ने ऐसे आकर लिखे? बताओ भागवत में। अभी भी मंत्र है और तुम साधना करो, 13 करोड़ मंत्र जपो, गणपति प्रत्यक्ष न हो तो मैं सिर कटाऊंगा।
13 करोड़ समर्थ रामदास ने किया तो सीताराम प्रकट हुए, 13 करोड़ जप तुकाराम ने किया तो रुको बाप प्रकट हुए, मोरे बाबा ने 13 करोड़ जप किया तो गणपति जी प्रकट हुए। ये कथाएं हमारे पास है और अभी हम बताते इस ढंग से करो। देखो 13 करोड़ नहीं, दूसरी छोटी मोटी साधना भी, छोटा मोटा मंत्र की भी सच्चाई देखना हो तो हम तुमको बताएं और करो, दिखेगी। धर्म कोई कपोल कल्पना नहीं है। आइंस्टाइन और गांधी जी 1932 में मिले थे यूरोप में। आइंस्टाइन ने कहा ये नहीं करते करते भी कुछ तो समथिंग इज देयर, कुछ है। गांधी जी ने कहा मिस्टर आइंस्टाइन मैं तो ये कहने को भी राजी हूँ कि तुम भी नहीं हो मैं नहीं हूँ, लेकिन वो रोम रोम में रमने वाला राम परमात्मा है, उसी को खुदावादी खुदा कहें, अल्लाह वाली अल्लाह कहें, गॉडवादी गॉड कहें, भगवानवादी भगवान कहें, लेकिन वो है। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है भाईजान। तो वह जो इश्क स्वरूप जो परमात्मा है वो सदा आनंद स्वरूप है। इसलिए हिंदू धर्म की खासियत है कि एक भी शोक उत्सव नहीं। तो आप छोटी छोटी बात में शोक मत करिए। दाल बिगड़ गई, हर मरियो सरे, कपड़ा बिगड़, हाय रे ये हो गया, हाय रे क्या, हाय रे हरी हरी कर होता है। दूसरी बार ये बेवकूफ़ी ना हो, सावधानी रख, लेकिन अपने दिल को बिगाड़ मत। चाय बिगड़े तो फिक्र मत, दाल बिगड़े तो फिक्र मत, कपड़ा बिगड़े तो फिक्र मत, पैसा बिगड़े तो फिक्र मत, दिल को मत बिगड़ना। दिल में दिल भर खुदा खुद रहता है। अपने दिल को आनंद में रखना, मस्ती में रखना। रामकृष्ण परमहंस ताल ठोक के कीर्तन करते, लोग बोलते इतने परमहंस रिद्धि सिद्धि के धनी और बच्चों के साथ कीर्तन कर रहे, क्या है तुम। गौरांग को बोलते इतने बड़े विद्वान और ताली ठोकते, बोले विद्वता का यही लक्षण है कि देह अध्यास छोड़कर भगवान का आनंद स्वभाव जगाना ही तो विद्वता का फल है। बुद्धिमान का गर्व करके यूं होकर अटेंशन में बैठना, ये तो तुम्हारे जैसे अहंकारियों को मुबारक है। हम तो नन्हे नारायण की नाई नाचेंगे खेलेंगे। कृष्ण भगवान बंसी बजाते नाचते हैं, शंकर भगवान धिमक का धीम धिमक का धीम नाचे भोलानाथ। तो फिर हम यूं बैठ गए। कीर्तन तो कोई कर रहे, अपन यूं बैठ रहे, क्या। ईमानदारी से ताली बजाकर कीर्तन करना। और आत्मा का शोकातुल स्वभाव नहीं है, ये याद रखना। शोक उत्सव सनातन धर्म में नहीं है, ये पक्की बात समझ लेना। तो कोई मर जाए तो बाबा क्या करे, शोक उत्सव नहीं। अब चल पड़ी है संसार की रीत, तो फिर थोड़ा युक्ति से जाओ। जीवन मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक ले जाओ। जिनके घर में शोक उत्सव हुआ है, कोई मर गया है, तो थोड़ी देर के लिए जरा ऐसे वैसा मुंह बनाना है तो बना लो, लेकिन अंदर में समझना कि भाई ये सब ऐसे ही होता रहता है। मुंह बना के जाना पड़ता है। रा 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 रा। हमारी माँ मरी तो लोग मुंह बना के आने लगे। मैं क्या हंसो खूब, मरी तो कोई लाचार होके मरी क्या, बेटा चाहिए ये चाहिए वो होके कर नहीं मरी है। और मरी क्या है, शरीर उसका मरा है, उसका आत्मा तो अमर है। किसी को ऐ करने नहीं दिया, सब हंसते गए, हंसते आए हंसते गए। जयराम जी की, मैं एक ही माँ का बेटा हूँ, वो भी मर गई, फिर भी मैंने शोक नहीं किया। मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरी बहन मर गई, मेरा साला का बाप मर गया, मेरी साली मर गई, ससुर मर गए, हजारों मेरे चेले भी करोड़ों हैं तो हजारों मर गए बेचारे। फिर क्या करूं, रोता रहूंगा क्या। मर गए तो ठीक है, पुराना शरीर छोड़ा, साधना अधूरी है तो नया लेंगे, और पूरी हो गई तो मिल जाएंगे पिया को, क्या फिक्र पड़ता है, मौज में। अगर कोई मर जाए और शोक करूं तो मेरे तो करोड़ों भक्त हैं, तो रोज कोई ना कोई तो जाता है, तो रोज फिर तो हो गया काम। तो मैं तो ये बात मानने को तैयार हूं, जिस दिन ज्यादा मुसीबत और प्रॉब्लम हो उस दिन बराबर डट के खाना और खूब हंसना। जिस दिन प्रॉब्लम आए उस दिन मजे से खाना और मजे से हंसना, तो मुसीबत को मुसीबत हो जाएगी। और मुसीबत आई और आप मुसीबत में पड़ गए तो मुसीबत और दबाएगी आपको। कुत्ता भौंकता है और आप मजे से सामने आओ, कुत्ता भौंके और आप भागे तो कुत्ता, मिसिस कुत्ता और बेबी बॉयज कुत्ता भी पीछे आएगा, भांजे, याद रखना। इसीलिए शोक आत्मा का स्वभाव नहीं।
फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। बड़े शर्म की बात है मनुष्य जन्म पाकर दुखी, चिंतित, भयभीत, परेशान होना। दुखी, चिंतित, भयभीत और परेशान तो वो रहे जो निगुरे हैं, जिनके माई बाप मर गए। तेरा माई बाप तेरा अमर आत्मा है, गुरुओं का ज्ञान तेरे साथ है। फिकर फेंक कुएं में, मुझ पे हाथ घुमा के, चाहे रोज नेशनल हाईवे बना देते हो फिर भी हाथ घुमा दिया करो। पंडित नेहरू ने चिट्ठी लिखी रविंद्रनाथ टैगोर को कि टैगोर जी, आपका कृपा पत्र मिला। आपने लिखा है कि पंडित जी, तुम जेल में अपने सेहत का ख्याल करना, तुम भारत के भविष्य हो। लेकिन गुरुवर, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भविष्य आपके चरणों में है। मेरी बेटी को अपने शांति निकेतन में रखो, तब नेहरू का भविष्य बनेगा। आपकी कृपा। और कृपा मिली, बेटी संत के चरण में रही और बोल्ड लेडी बनी, ये दुनिया जानता है। आपके अंदर बहुत कुछ है। छोरी लवर लेकर भागती तो कुछ नहीं बोलती, और छोरी अनुष्ठान कर, मेरी बेटी कहाँ गई, बोले बापूजी माला करने बैठ गई। ये लोग ऐसा बोलते, धत तेरे के लोग बोले तो बोलने दे, क्या बुरा काम करती है। वो लाली लिपस्टिक और पाउडर पफ लगाकर इधर से उधर घूमती है, एड़ी वाले सैंडल पहन के, वो परवाह नहीं करती। और तेरी बेटी भजन करती तो तू रो रही है, केली चेली किसी की है। हिम्मत कर। मेरा कोई किसी का बेटा साधु बनाए तो आप हाथ जोड़कर बैठते, घंटों भर बैठते। 9 से 11 के बदले 12 5 हो गए तब भी बैठे। कोई किसी का बेटा साधु बनाए तो आप बैठते, दर्शन को आते। और तुम्हारा बेटा जब साधु बनने को जाता है तो रोते, मेरा बेटा चला गया, मेरा पति चला गया। किसी का पति हूँ, साधु बनाऊं किसी का पति तो हाथ जोड़ते। तुम्हारा पति सत्संग में जाता है तो स्यापूती करी, माई वाह रे वाह। अपने मन को समझाओ। ईश्वर के रास्ते जाने वालों के लिए खुशियां मनाओ, उत्सव मनाओ। लोग करते क्या है, लड़का अमेरिका का अखबार में देंगे, प्रदेश गमन छना भाई अमथा भाई पटेल 100 MBBS करी विदेश गमन। लेकिन वहां पेट्रोल पंप पे बेचारा झाड़ू मार रहा है वहां होटल में कप रखा भी साफ कर रहा है, $4 पर आवर मिलता है बेचारे को। विदेश गमन, विदेश गमन। और कोई गुरु के द्वारा अथवा अनुष्ठान करने जाते, कोई छोकरा भजन करने के चले मुसीबत को मुसीबत कर दे, खुशियां मना तू। हरी 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 हरी। जो ताली नहीं बजाए पड़ोसी लोग कोनी मार देना प्यार से। हरी 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 हरी। इसका बहुत फायदा है, इसके फायदे के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी कर लो पहले। हरी 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 हरी। लीवर पर बड़ी इफेक्ट पड़ती है, गर्भाशय पर, लीवर पर और नाड़ियों पर इसकी बहुत अच्छी असर पड़ती है। हरी 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ज्ञान इंद्रियों पर असर पड़ेगी ओम वाला से। ओम मिलाकर हरि बोलोगे तो ज्ञान इंद्रियों पर असर पड़ेगी, ज्ञान इंद्रियां तेजस्वी होगी। हरि ओम 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 राम राम बोलने से आंतों का विष दूर होता है। राम 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 राम। पूरी शक्ति से, पूरी बल, पूरी श्रद्धा से, पूरे बल से, पूरे भाव से राम 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 हरि 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 ओम हरि ओम 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 ओम। सिपाही हाथ ऊपर करता है और सिपाही की शरण लेता है, भक्त हाथ ऊपर करता है तो भगवान की शरण होती है। और हाथ ऊपर करने से प्राण और मन ऊपर आता है, इसलिए हाथ ऊपर करने में कंजूसी मत करना, नहीं तो टोकूंगा। हरि 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 हरि। अभी मत करो, अभी हाथ ऊपर मत करो, अभी बराबर बजाओ। हरि 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 हरि। ईगोलेस, वरीलेस, टेंशनलेस, ओके, यू नो, ईगोलेस, वरीलेस, टेंशनलेस।
हरि 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 ओम 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 प्रभु तेरी जय हो। हरि 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 फिकर फेंक कुएं में, बल हिम्मत शोक से परे, मोह से परे, आत्म सुख में छलकने दे अपने मन बुद्धि को। हरि ओम 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 हरि ओम